पिछले वचन को कंटिन्यू करांगे। हम बोलेंगे वचन को पहला कुरिन्थिया 2 उसका चैप्टर 14, उसका पहला कुरिन्थिया चैप्टर 2 वर्स 14 और 15। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख करना, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। मैं आपको बता चुका हूं जो 9 गिफ्ट परमेश्वर का आत्मा आपको देता है उसमें से एक है आत्माओं की परख करना, और हम इसके ऊपर मनन कर रहे हैं क्यों ये जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। सब लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थिया खोल चुके। पहला कुरिन्थिया का दूसरा चैप्टर उसकी 14 और 15 को मैं पढ़ूंगा। थोड़ा सा डाउन करो, चेक करो। पहला कुरिन्थिया चैप्टर 2 वर्स 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया 2 14 और 15 उसी पढ़ांगे। यस आई थिंक ओके। मैं वचन ਨੂੰ पढ़ांगा, सब जन अपनी बाइबल में पढ़ोगे इस वचन। इस वचन में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। सब जन 15 ਨੂੰ पढ़ांगे, तुसी मुंह खोल के पढ़ोगे। बोलो, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो वचन हम जो मनन कर रहे हैं, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, तो आत्माओं की परख करना कि कहां पे आपकी जिंदगी में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। क्या वो इंसान का आत्मा है, क्या वो परमेश्वर का आत्मा है, क्या वो दुष्ट आत्मा है जो आपको भरमाना चाहता है। और बहुत से लोग, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, भरमाए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता मैं क्या करूं। और जैसे ही क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में, शैतान उसका फायदा उठा लेता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है। क्योंकि जिन लोगों की प्रेयर लाइफ कम है, बाइबल रीडिंग कम है, वचन को नहीं जानते, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ घूमते हैं और उस क्वेश्चन मार्क को संसार में उसका आंसर ढूंढते हैं। और संसार में शैतान या कोई इंसान जो शैतान के जकड़े हुए हैं, उन्हें उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं, और एक क्रिश्चियन बंदा, एक परमेश्वर का जन, वो फंस जाता है। पर वचन कहता है कि अगर इसमें लिखा कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। इंग्लिश में लिखा, द स्पिरिचुअल पर्सन जजेस ऑल थिंग्स बट हिमसेल्फ टू बी जज्ड बाय नो वन। कोई भी उसे जज नहीं कर सकता, उसे परख नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या है। अगर हम जहां से पहला हमने वचन शुरू किया था, अगर हम पढ़ें इसी की 12 को 2 की 12 को, इसमें लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमने कौन सा आत्मा पाया है? हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है, जो बातें किसी की समझ में नहीं आती, ताकि हम उनको समझ सकें। जो क्वेश्चन, जो मसले कोई हल नहीं कर सकता, उन्हें एक क्रिश्चियन बंदा सॉल्व कर सकता है। आप बाइबल में अलग अलग लोगों को पढ़ सकते हैं। यूसुफ के बारे में कहा जाता था, इसके अंदर परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। इसीलिए जब कोई ज्योतिष की कोई शास्त्री राजा के स्वप्न का हल नहीं बता पाया, तो डैनियल को बुलाया गया और यूसुफ को भी बुलाया गया। उन दोनों की अलग अलग स्टोरी। यूसुफ को बुलाया गया, उसे कहा गया कि इस स्वप्न का आंसर बता, और उसने सपना भी बताया कि तूने ड्रीम क्या देखा था, और उसका आंसर भी बताया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और यही वचन कहता है कि हमने, क्रिश्चियन लोगों ने जो बैप्टाइज हो चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो अब कंफ्यूज नहीं रह सकते, वो अब भरमाए नहीं जा सकते। अगर वो रियल क्रिश्चियन वचन पर चलने वाले हैं तो। अगर आप फेक नहीं है, सिर्फ कह सकते हैं कि चर्च आके मत्था टेकने वाले नहीं है, आए और चले गए। अगर किसी वचन को समझ के उसके चलन वाले हो, तब बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सानू वो आत्मा दिता आ
जो परमेश्वर दी और वल्लों आ, ताकि असी परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ समझ सके। क्योंकि उससे पहले लिखा कि परमेश्वर की बातों को कौन समझ सकता है। 11 को भी पढ़ो इसके साथ। इसमें लिखा, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो अगर हमें वो बातें सीखनी है जो परमेश्वर की ओर से हैं और वो हमें बताना चाहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे, हम उसे रहने दें, उसे शोकित ना करें। वो आता है जब हम बैप्टाइज लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। पर वो काम करना तब शुरू करता है जैसे जैसे हम पाप को छोड़ के उसे अलाउ करते हैं कि आज के बाद, अगर बंदा सिगरेट पीने वाला है तो वो कहेगा नहीं, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, पवित्र आत्मा तुम मेरी जिंदगी में काम करो, और वो काम करेगा। अगर कोई ड्रिंक करने वाला है, कोई पाप देखने वाला है, कोई गंदा देखने वाला है, कोई किसी भी तरह की सोशल एक्टिविटी जो गलत है उसमें इन्वॉल्व होता है, अगर वो उसे मना करता है और कहता है कि परमेश्वर की आत्मा तू मुझ में काम कर, तो वो बढ़ता जाता है। मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियन लूकवॉर्म, ठंडे गुनगुने हो चुके हैं, उन्हें कोई तड़प नहीं है कि मेरे अंदर ये गिफ्ट होना चाहिए। जबकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने 9 गिफ्ट लिखे हैं, 9, और लोग एक को लेके कहते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी बन गया, मेरे अंदर गैर भाषा का वरदान आ गया। वो उनमें से एक कि मैं गैर भाषा बोलता हूं और ये मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया है। पर बाकी 8 का क्या? डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। तुम गैर भाषा बोलते हो, पर फिर भी तुम जब सिचुएशन सामने आती है तो कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं अब क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं। जब दुष्ट आत्मा अटैक करता है, आपको पता नहीं होता मुझे क्या करना। जब बीमारी ऐसी सिचुएशन आती है जो ना आपको पता चलता है मेडिकल है, ना पता चलता है स्पिरिचुअल है, तो कैसे उसका हल करोगे अगर परमेश्वर का आत्मा साथ नहीं है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी आत्मा को भेजेगा, तुम वरदानों को पाओगे, और वो 9 वरदानों में से एक है डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान, जो आत्माओं को परखने के लिए है कि कहां क्या गड़बड़ी चल रही है, कहां पे क्या दिक्कत है। अब यहां पे वचन कहता है कि आत्मिक जन जो है, जो 14 और 15 को मैं दोबारा पढ़ूंगा ताकि हम कंटिन्यू करें वचन को। इसमें लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. वो आत्मिक रीति से ही समझी जा सकती हैं। They are spiritually discerned. Discerned का मतलब होता है समझना। अगर आप आत्मा की बातों को समझना चाहते हैं, वो बंदा कहता है कि अगर बंदा शरीर में है, बपतिस्मा ले लिया, पर अगर आत्मा की रीति पर नहीं चलता, वो अगर पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम नहीं करने देता, वरदानों से भरा हुआ नहीं है, तो वो बातें नहीं समझ पाएगा जो परमेश्वर उसे बताना चाहता है। क्योंकि वो बातों को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअली डिसर्न्ड होना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली, क्योंकि वो बातें शारीरिक बंदा नहीं समझ सकता, उसे आत्मा में आके फिर समझना पड़ेगा। इसीलिए जब आप भजन साहित्य को पढ़ते हो, आसाफ ने लिखा, जो भजनकार है, वो कहता है कि मैं कंफ्यूज हो गया, मैं लोगों को देख के कि परमेश्वर, ये बंदे तो पाप करते हैं, ये बंदे तो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, फिर भी ये दिन 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 ऊंचे होते जाते हैं, इनके महल बनते जाते हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है, और मैं सूखी रोटी खाता हूं, मैं तेरे पीछे चलते हुए। वो कहता कि मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपने हाथों को शुद्ध करके, मैंने मन को शुद्ध करके ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया। पर बाद में कुछ वर्षों के बाद वो लिखता है कि जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, जब मैं आत्मा में प्रवेश किया, मैंने प्रेयर को बढ़ा के, तब मैंने उनके रिजल्ट को देखा कि ये लोग तो तूड़ी के समान उड़ जाएंगे, ये लोग तो आग में डाले जाएंगे एक दिन, और परमेश्वर का जन सदा स्थिर रहेगा, सदा बना रहेगा। वो कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी हम देखते हैं कि ये बंदे तो प्रभु को मानते भी नहीं, चर्च भी नहीं जाते, फिर भी ब्लेस्ड क्यों होते जा रहे हैं। पर बाइबल कहती है जिस दिन प्रभु का दिन आएगा, प्रभु का दिन यानी कि न्याय का दिन, जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएंगे, उस दिन इन चीजों का न्याय होगा। तब के लिए परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो झाड़ियों को भी उगने दे रहा है और जो असली अनाज है उसे भी उगने दे रहा है। वो उखाड़ नहीं रहा अनाज को, झाड़ियों को। वो कहता है कोई बात नहीं, इन्हें ग्रो होने दे। एक दिन आएगा जब तूड़ी अलग होएगी
और कनक अलग हो जाएगी और उसे वो अपने भंडार में रखेगा। कनक यानी कि जो रियल फसल, जो जो परमेश्वर के लोग हैं, और जो तूड़ी जो वेस्ट है उसे आग में जला दिया जाएगा, झाड़ियों को आग में जला दिया जाएगा। अब परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमें आत्मिक वरदानों की जरूरत है। हम आत्मा में बढ़ने चाहिए, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहती है कि हम शरीर में परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते। और 15 कहता है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। एक बंदा परख लेगा चीजों को। हम इसके साथ एक वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू, ताकि मैं आपको और भी अच्छी रीति से समझा सकूं। मत्ती की किताब, उसका चैप्टर 16 अगर आप खोलें, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 15 से लेके 23 तक। मत्ती की किताब, उसका 16 चैप्टर, 16वां अध्याय, उसकी 15 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 16 उसकी 15 से लेके 23 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू ब्लेस्ड है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया यानी कि अपना चर्च बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। 21 में लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण। इस वाक्य को जो आप पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह चेलों के साथ बैठे और उसने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तुमने क्या सुना लोगों में से? तो पतरस ने कहा, उनमें से अलग अलग चेलों ने कहा, लोग तुझे कोई एलिया कहते हैं, कोई भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? अगर 16 को आप पढ़ो, इसी की 16 को 17 को, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। उसने कहा, शरीर ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, ये आत्मा ने, परमेश्वर ने तेरे ऊपर बात प्रकट की। तूने स्पिरिचुअली चीज को समझा है, तूने लोगों को सुन के नहीं बताया कि लोग कहते हैं तू एलिया है, लोग कहते हैं तू भविष्यवक्ता है, तू प्रॉफिट है, तू कोई जी उठा है, पुराने जो मर गए थे उनमें से कोई जी उठा है। उसने कहा, तू ये बात अपने आप से नहीं कह रहा, क्योंकि तूने फ्लैश से, मांस और लहू से नहीं, अपने शरीर से नहीं बोला जैसे बाकी चीजें बता रहे हैं। ये तेरे ऊपर बात हेवन से प्रकट की गई है, आत्मा में प्रकट की गई है। इसीलिए तू पहचान पाया कि मैं कौन हूं। और यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं ब्लेसिंग दी, मैं तेरे ऊपर चर्च को बनाऊंगा, मैं कलीसिया खड़ी करूंगा, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। सबसे पहले यीशु मसीह ने ये अधिकार पतरस को दिया था। बाद में मत्ती 18 के 18 में हम पढ़ते हैं कि सबको बोला गया कि जहां दो मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं मौजूद होऊंगा, जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। पर उससे पहले यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां देता हूं, जो तू धरती पे खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा। और इतनी बड़ी प्रोफेटिक रिसीव करने के बाद जब आत्मा ने उस पर बात प्रकट की, उसने सच बोल दिया कि तू सच्चे परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब जब वो शरीर में आया
क्योंकि एक टाइम के लिए उसके ऊपर बात प्रकट हो गई। क्योंकि ये वचन बताता है कि जब बंदा शरीर में होता है तो क्या बोलता है, जब आत्मा में होता है तो कितनी बड़ी बात बोल जाता है। अब वो आत्मा में था तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को पहचाना, यीशु मसीह को, कि रियली वो है कौन, कि तू सच्चे परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब थोड़ा आगे बढ़े तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक दिन मारा जाऊंगा, इसीलिए मैं आया हूं कि मुझे लोग पकड़ लें, शास्त्री लोग मुझे पकड़े, मुझे सूली पर चढ़ा दें और मैं अपनी जान दूं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। अब क्या था, अब वो शरीर में आंसर दे रहा है, अब वो आत्मा से बाहर आके शरीर में आंसर दे रहा है। अब इमोशनल हो गया वो, अब इमोशनल होके बोल रहा है, नहीं प्रभु इतना ना होए, तू ना मरे कभी भी, नहीं प्रभु इतना तो हो ही नहीं सकता, तू क्यों मरे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने कहा, अगर हम 22-23 को पढ़े, इसमें लिखा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण। आप देखो कुछ ही वर्ष में पहले परमेश्वर कहता है कि तेरे ऊपर पिता ने ये बात प्रकट की है, मैं तुझे कुंजियां दूंगा स्वर्ग की, मैं तेरे ऊपर कलीसिया को स्थापित करूंगा। और कुछ वर्ष के बाद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि यीशु मसीह के पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का गिफ्ट था, वो आत्मा से भरपूर थे, वो आत्मा से भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि इस वक्त पतरस के अंदर से कौन बात कर रहा है, ये परमेश्वर की आत्मा ने इसके ऊपर बात प्रकट की। उसने बाकी चेलों को कुछ नहीं कहा, जब उन्होंने उसे एलिया कहा या भविष्यवक्ता कहा, कोई आंसर नहीं मिला। पर जैसे ही आत्मिक बंदे ने की बात प्रकट, यीशु मसीह ने उसे आंसर दिया कि ये तेरे लिए फ्यूचर प्लान है। पर जैसे ही उसने शरीर में जवाब दिया, उसे अब यीशु मसीह ने परखा कि ये बंदा नहीं बोल रहा, इसके अंदर से शैतान बोल रहा। ये डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्माओं की परख का वरदान है जो एक बंदे में आज काम करता है, क्रिश्चियन बंदे में। उसे परख होनी चाहिए कि सामने मेरे कौन बात कर रहा है, ये इंसान है, इसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, या इसके अंदर से शैतान मुझे खींचना चाहता है। क्योंकि शैतान आपके सामने प्रकट नहीं होगा, ना ही परमेश्वर का आत्मा प्रकट होगा। वो काम करेगा इंसानों के द्वारा, वो काम करेगा। मैंने आपको प्रीच में बताया था कैसे परमेश्वर इंसानों को यूज करता है आपको ब्लेस करने के लिए, और कैसे शैतान यूज करता है इंसानों को आपको भरमाने के लिए और आपको अपनी कॉलिंग से पीछे हटाने के लिए। पर यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान तो मेरे सामने से दूर है। बंदा वही है, 5 मिनट पहले उसे इतनी बड़ी प्रोफेसी मिल रही है और 5 मिनट बाद उसे कहा जा रहा है, हे शैतान तो मेरे सामने से दूर हो जा। अब वो भी सोचता होगा क्या हुआ, पर यीशु मसीह उसे नहीं कह रहे थे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, हे पतरस मेरे सामने से दूर हो जा, उसने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण। क्योंकि एक बंदे के अंदर जब ये गिफ्ट होगा, वो पहचान पाएगा कि ये चीज, ये जो मेरे सामने एक ऑप्शन आया है, कहीं ये मुझे मेरी कॉलिंग से दूर तो नहीं कर देगा, कहीं इस जॉब को एक्सेप्ट करके मैं चर्च तो नहीं मिस करने लग जाऊंगा, कहीं ये मुझे परमेश्वर की सेवा करने से तो नहीं रोकेगी ये जॉब। क्योंकि मेरे पास हमेशा, मैंने आपको अपनी टेस्टिमनी बार बार देता हूं कि मेरे पास हमेशा ऑप्शंस थे। आज भी अगर मैं रिजाइन करूं तो मेरे पास 10 जॉब्स अवेलेबल हों, पर नहीं, वहां पे वो पीस ऑफ माइंड नहीं है कि मैं वहां पे वर्शिप लगा के पूरा दिन सुन सकता हूं। सैलरी ज्यादा हो सकती है इससे भी जो मैं ले रहा हूं, पर मैं यहाँ पे पूरा दिन वर्शिप प्ले होती है मेरे कैबिन में, मेरे डेस्क के ऊपर। मैं वहां पे नहीं कर सकता, अलग अलग जगह पे अगर जाऊंगा तो मैं इतना आराम से काम करके घर आके प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि टायर्डनेस हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपको परखना होता है कि मुझे जॉब से फाइनेंशियली बेनिफिट तो होगा, कहीं मैं अपनी आत्मा में नुकसान तो नहीं कर दूंगा। ये बंदा मेरे पास आ रहा है, अब मेरा बहुत दोस्त बन रहा है। पहले तो जब मैं प्रभु को नहीं मानता था, पर अब क्यों ये मुझे अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको ऑफर देंगे, आओ बैठते हैं, पार्टी करते हैं, ऐसा करते हैं, पर आपको परखना हो वो कौन है। कहीं उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं तो आपको भरमाने की कोशिश नहीं कर रही, और वो तभी पॉसिबल है जब आप आत्मा से भरे होंगे, जब आप गिफ्ट से भरे होंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला, पवित्र आत्मा सबको मिलता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, नो डाउट, कभी शक भी ना करना, होली स्पिरिट हर एक को मिलता है। पर क्यों फिर अलग बंदा, एक बंदे का लेवल अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कोई बंदा कितना उसे इंपॉर्टेंस देता है अपनी जिंदगी में। एक बंदा है जो हर रोज
प्रार्थना करता है, हर रोज पवित्र आत्मा की मर्जी को पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और जैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आप उसे मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, वो आपको और इंस्ट्रक्शंस देता है। पर अगर उसने एक इंस्ट्रक्शन दी, आपने फॉलो नहीं की, वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा जब तक आप खुद फिर से पछता के उसके पास ना जाएंगे। और वरदान उसके बाद आते हैं, पहले जब आप आज्ञाकारी में चलते हैं। हम एक वचन को इसी से आगे पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब, उसका एक चैप्टर, उसका 13, 14 और 15 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, याकूब की किताब, हिंदी में और पंजाबी में, उसका 13 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। सब जन अगर खोल चुके, मैं पढ़ूंगा। याकूब की किताब, बुक ऑफ जेम्स, सिर्फ 3-4 पेज की वो बुक है, आपको मिल जाएगी बीच में। पहला पत्रस से पहले पत्रियां हैं लास्ट में, इब्रानियों के बाद याकूब की किताब, इब्रानियों के बाद आपको मिलेगी। उसमें लिखा, पहला चैप्टर वर्स 15, वर्स 13, 14 और 15 को पढ़ें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे स्टार्टिंग कहां से होती है एक बंदे को भरमाने की। अगर आप परखेंगे नहीं शुरू में, तो आप भरमाए जाएंगे। इसकी 13 में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा, मेरा टेस्ट परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मनुष्य तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 13 को। लेट नो वन से when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. अब ये वचन क्या कहता है कि जब एक बंदे का टेस्ट हो, उसकी परीक्षा हो, आपको पता इंग्लिश में लिखा गया टेस्ट का मतलब यहां पे टेम्प्टेड। When someone is tempted, जब किसी की परीक्षा हो, वो टेम्प्ट किया जाए। क्योंकि जब आप टेम्प्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंफ्यूज कर देना। किसी को टेम्प्ट करना, उसे कंफ्यूज करना। मैं आपको हिंदी में इसका और मीनिंग बताता हूं। टेम्प्ट का मतलब है किसी को लुभा लेना, उसे लालच देना, उसे भरमा लेना। किसी को लालच देके किसी तरीके का किसी को भरमा लेना अपनी बातों में। वचन कहता है कि व्हेन यू आर टेम्प्टेड, जब तुम्हारी परीक्षा हो, तुम टेम्प्ट किए जाओ, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है। क्योंकि बुरी बातों में परमेश्वर, इन इविल थिंग्स, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। जब एक बंदा इविल चीजों के पीछे, बुराई के पीछे चल रहा हो, मान लो एक बंदा घर से निकला चर्च जाने के लिए और चला गया कहीं और, कहीं भी गलत जगह पर। अब मार पिटाई हुई और उसकी चोट लगी, और अब वो सोचेगा नहीं, मैं तो चर्च जाने के लिए निकला था, अब ये परमेश्वर की वजह से मुझे दुख उठाना पड़ा है, मैं प्रभु के पीछे चलता हूं इसलिए मैं दुख उठा रहा हूं। बाइबल कहती है ऐसा नहीं है, ये गलत है। परमेश्वर बुरी चीजों में किसी की परीक्षा नहीं करता। एक बंदा जब टेस्ट में पड़ता है, जब टेम्प्ट किया जाता है,
जब वो भरमा लिया जाता है तो बाइबल कहती है कि वो अपनी ही इच्छा के कारण, बाय हिज डिजायर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 14 में लिखा, बट ईच पर्सन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज lured एंड enticed बाय हिज ओन डिजायर। जब उसके अंदर एक डिजायर पैदा होती है किसी चीज की जो उसके पास नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा हमेशा उसी चीज को लेना चाहता है जो उसके पास नहीं है, चाहे उसका टाइम अभी आया हो चाहे ना आया हो, कि मुझे ये चीज चाहिए। क्योंकि आप अगर बाइबल में देखें तो परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया। उसने कहा कि मैं तुझे पूरी पृथ्वी पर अधिकार देता हूं, साथ में हवा को भी दिया। पर एक फल परमेश्वर ने जो कहा था, नहीं ये तूने नहीं खाना, और उसकी नजर कहां गई? वहीं पे गई। अब शैतान ने क्या किया? उसे एडवर्टाइज किया, उसे टेम्प्ट किया, उसे भरमा लिया, उसे लालच दे दी कि देख ये फल खा ले, तुझे सदा का जीवन मिल जाएगा। क्या परमेश्वर ने तुझे फल खाने से मना किया है? और आज उस फल खाने का, उस टेम्पटेशन में, उस डिजायर में खो जाने का, पड़ के अभिलाषा के कारण, क्योंकि बाइबल कहती है अभिलाषा क्या करती है? कंसीव होती है। जैसे एक लेडी को एक बेबी कंसीव होता है, फिर उसकी डिलीवरी श्योर है। और इसी तरह से जब एक बंदे के मन में लालच आ जाता है, डिजायर पैदा होती है कुछ गलत करने की परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट, तो वो डिजायर कंसीव करती है और फिर पाप को जन्म देती है। और इसी तरह से शुरू से हुआ कि हवा ने क्या किया? पहले उसकी इच्छा हुई, हाँ फल देखने में सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है। 1-2 दिन देखा, 3 दिन 4 दिन देखा, देखती रही, और एक दिन तोड़ा और खा लिया। क्या हुआ? डिजायर ने क्या किया? कंसीव किया। 3-4 दिन लगे, प्रेगनेंसी हुई, और उसके बाद डिलीवरी हुई। डिलीवरी क्या थी? सिन, पाप। और जैसे ही वो पाप आया और उसका दुख लेडीज आज तक भुगतती हैं, उसके बाद जो परमेश्वर ने कर्ज रिलीज किया लेडीज के ऊपर, आज तक उसका रिजल्ट भुगत रही है। और बंदा भी, उसे भी किया गया कि तूने भी पाप किया, अब तू खून पसीने से कमाई करेगा। मैंने तुझे फ्री में सब कुछ दिया था, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे शांति वाली लाइफ दी थी, अब तू खुद खून पसीना बहाएगा और फिर तू कमाई करने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर परख होनी चाहिए कि ये कहां से बात हो रही है। अगर हवा में ये परख होती कि ये शैतान है जो मुझे भरमा रहा है, परमेश्वर तो रोज मुझसे बात करता है, उसने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। क्योंकि आज भी शैतान क्या करता है? लोगों को भरमा लेता है, देख तेरे पास ये नहीं है, देख तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो टेम्प्ट करता है, वो भरमा लेता है। और इस चीज में वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है भरमाने में, क्योंकि शुरू से लेके आदमी की सृष्टि से लेके वो भरमाता आया है। और बहुत से लोग भरमाए गए। आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इवन जो परमेश्वर का दास पौलुस है, वो भी एक पत्री के लास्ट में कहता है कि हाँ ये बंदे मुझे छोड़कर अपनी ही इच्छा से दुनिया में खो गए हैं, परमेश्वर उन्हें उनके कामों के अनुसार उनका न्याय करे, मैं उसका न्याय नहीं करूँ। एक अच्छी सेवकाई में चलते हुए लोग सेवा करते हुए इधर उधर भटक जाते हैं। क्यों? उन्हें ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर वरदान हो, आत्मा हो, तो बताएगा ना कि भाई ये चर्च तेरे लिए बेनिफिट है, ये जगह, ये ग्रुप, ये फेलोशिप तेरे लिए बेनिफिट है। जब आत्मा की आवाज ही नहीं सुननी, प्रेयर लाइफ जीरो है, बाइबल पढ़ी नहीं, तो फिर जिधर को बाइबल कहती है जैसे एक बैल कसाई खाने में जब वध होने के लिए जैसे उसके पीछे चला जाता है, एक बकरे की तरह एक क्रिश्चियन बंदा चला जाता है शैतान के पीछे और फिर हलाल हो जाता है। पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, अब उसे कैप्चर करना, उसे ग्रैब करना, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, ये तुम्हारा काम है। मैंने पवित्र आत्मा दे दिया, उसके पास सब कुछ है, उसे अलाउ करो कि वो तुम्हारी जिंदगी में गिफ्ट्स को रिलीज करे। और बहुत से लोग, जब एक गिफ्ट उनके पास आता है, जब उससे ही नहीं आप इस्तेमाल करोगे तो कैसे दूसरा आए? अगर गैर भाषा आगे कभी बोली नहीं तो वो बढ़ेगी कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो गैर भाषा बोलता है वो परमेश्वर से, मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। वो स्वर्गदूतों वालियां बोलियां बोलता है। जब आप टंग्स में प्रेयर करते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट होते हैं। मैंने देखा उसके रिजल्ट। मैंने हर वचन को जिसे मैंने फॉलो किया उसका रिजल्ट देखा है, और देखते आ रहे हैं और आगे भी देखने वाले। क्योंकि परमेश्वर कहता है उसका वचन कभी टलेगा नहीं।
हालेलुया। अब एक क्रिश्चियन के ऊपर है वो कितना बढ़ना चाहता है। अगर आप बाइबल में स्टोरीज को देखें तो अगर दाऊद की अगर आप स्टोरी देखते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यीशु मसीह ने परख लिया, वो इमोशनल नहीं हुआ कि हाँ पतरस तू वधिया कहना यार, मैं भी मेरा भी धरती पे दिल रख गया, मैं क्यों मार के फिर तो कबर दे विच चलेगा। यीशु मसीह इमोशनल नहीं हुए, पतरस इमोशनल हुआ। पहले पतरस आत्मा में था, उसने प्रोफेसी को रिसीव किया, और जैसे ही दोबारा शरीर में आया, फ्लैश में आया, क्योंकि प्रभु ने कहा मांस और लहू ने, फ्लैश ने तेरे ऊपर बात नहीं प्रकट की, ये परमेश्वर ने की है। और जब फ्लैश में वापस आया और फिर क्या हुआ, फिर इमोशनल हो गया और प्रभु को कहता नहीं नहीं प्रभु इतना कदी ना होवे, तू ना मरे कदी भी। प्रभु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर होता, क्योंकि यीशु मसीह इमोशनल नहीं हुआ। और वही आत्मा आज परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को दिया है कि तुम्हें इमोशनली नहीं, तुम्हें स्पिरिचुअली डिसीजन लेने हैं। या तो परमेश्वर की भलाई को देख लो कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ, एटलीस्ट परमेश्वर ने मुझे मरने से तो बचा लिया, मैं जिंदा तो हूँ, या तो उसके लिए थैंक्स कर लो, या फिर कुड़कुड़ा लो कि प्रभु इतना क्यों हो गया, उतना क्यों हो गया। मैं हमेशा बताता हूँ कि हर एक की जिंदगी में हर दिन कोई ना कोई रीजन रहता है कि वो परमेश्वर से भटक जाए। हर एक की लाइफ में वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज रीजन नहीं, कोई ना कोई रीजन होता है। कभी विरोध आ गया, कभी बीमारी आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, क्योंकि ये फाइट है हमारी। अब या तो जो परमेश्वर ब्लेसिंग देता जा रहा है, जैसे आप इस चर्च में देख रहे हैं, परमेश्वर या तो हम ये देख लें कि यार थोड़े जे जाने की बनना है छड्डो खेड़ा, और या फिर ये देखें कि परमेश्वर कैसे एक्सपेंड कर रहा है। ये हमारा जो अगला संडे है वो एनिवर्सरी संडे है, मैं उस पर आपको एक और गुड न्यूज़ शेयर करूंगा, परमेश्वर कैसे हमारी हदों को बढ़ा रहा है। हम और आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर खोल रहा है रास्तों को अपने आप। एक बार आप कदम तो लो, परमेश्वर उसके बाद अपने आप डिजाइन कर देगा, लोगों को खड़े कर देगा आपकी हेल्प करने के लिए, डिवाइन हेल्पर्स को खड़े कर देगा। अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो यीशु मसीह तो अब आगे बढ़ गए, वो तो अपनी कॉलिंग को पूरी कर गए। वो गए, चाहे लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, चेलों ने उसे भरमाने की कोशिश की, शैतान ने भरमाने की कोशिश की, पर वो अपनी कॉलिंग को पूरा कर गए। और इसी तरह पौलुस ने किया, पतरस ने भी बाद में किया, अलग अलग लोगों ने किया। अगर आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ो तो दाऊद जब आगे बढ़ता जा रहा था, और बाइबल कहती है एक दिन आया कि वो पूरा सुकून में हो गया, उसने लड़ाइयाँ जीत ली, अब महल की छत पे टहल रहा है, शांति है, सब कुछ है, नीचे बंदे काम करते हैं, वही गए लड़ाइयाँ करने के लिए। और हुआ क्या, उसने देखा एक औरत नहा रही थी। क्या हुआ, डिजायर, दिल में अभिलाषा पैदा हुई कि मैं इसके साथ पाप करूं। और एक बार देखा, दो बार देखा, क्या हुआ, अब वो राजा था, उसके पास अथॉरिटी थी, बुलाया, पाप किया, और एक अभिलाषा क्या हुई, गर्भवती हुई, और उसने पाप को जन्म दिया। और जैसे ही पाप उसकी जिंदगी में आया, वही राजा जो अब शांति में था, कुछ ही एक अगले चैप्टर में ही देख लो या 2 चैप्टर के बाद, वो दौड़ रहा था अपने घर से। उसका बेटा उसके अगेंस्ट हुआ, उसके बेटे की आपस में लड़े, उसके अगेंस्ट हुए, एक बेटे ने दूसरे को मार दिया, उसकी बेटियों के रेप हुए, उसकी वाइफ्स के रेप हुए, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आई, एक ना परखने की वजह से कि ये जो मैं देख रहा हूं ये शैतान की चाल है मुझे भरमाने की। परमेश्वर ने तो मुझे, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, उसने कहा तू क्यों पाप में पड़ गया, मैं तो तुझे और बढ़ाने वाला था। परमेश्वर आपके लिए प्लान करता है, वो जहां पे आप होते, आप सोचते नहीं बहुत कुछ मिल गया, बस बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग जा रहे हैं, बस दूध से कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का प्लान ये नहीं है, वो चाहता है कि आप एक स्पिरिट फिल्ड हो, वरदानों से भरे हों, फायर से भरे हों, ताकि लोग आपके द्वारा बचाए जाएं। पर आज अफसोस की बात, क्रिश्चियन और इवन चर्चेज बस 4 दीवारी के बीच में बाउंड्री में फंस के बैठे हैं कि बस हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हमें इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, हम यीशु को जानते हैं, और बाकियों का क्या, जो लोग मर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने धरती किसको दी है, उसने इंसानों को दी। इंसानों को बचाने का काम किसे करना होगा, इंसानों को ही करना होगा। अब उसमें बिलीवर भी आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, उसमें पास्टर्स भी आते हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं। प्रभु ने कहा जाओ और प्रचार करो। हालेलुया। अब इस बंदे ने क्या किया, अभिलाषा को काम करने दिया, और उसने क्या किया, पाप को जन्म दे दिया, और घर में डिस्ट्रक्शन आई, बहुत ज्यादा क्लेश बढ़ गया, और एंड में रो रहा है, भाग रहा है, जंगलों में जा रहा है, एक राजा बंदा, उसे नीचे गिरा दिया। देखो शैतान ऐसी चालें चलता है, मैंने आपको बताया कि वो भरमाने वाला शुरू से,
और सेम सिचुएशन जब यूसुफ के ऊपर आई, जब यूसुफ, उसके पास जेन्युइन रीजन था पाप करने का, इसके पास कोई रीजन नहीं था। इसके पास परमेश्वर की 1,00,000 भलाइयाँ थी कि उसे हर लड़ाई में परमेश्वर ने विक्ट्री दी, उसे बकरियां चराने वाले से राजा बनाया, उसे बेटे दिए, उसकी पत्नियां थी, उसके सब कुछ था, उसके नीचे सेना थी, हायर अथॉरिटी के पूरे इजराइल का राजा था। इसके पास रीजन था कि ये परमेश्वर की भलाई को देख के पाप को मना कर सकता। और दूसरी तरफ अगर आप देखो यूसुफ की स्टोरी को, उसके पास कोई रीजन नहीं था पाप को मना करने का। वो घर से बेच दिया गया, गुलामी में पोचे लगा रहा है, अच्छा वहां भी फेथफुल रहा। अब क्या हुआ? अब शैतान ने अटैक किया, व्यभिचार का अटैक आया किसी औरत के द्वारा, उसके स्वामी की पत्नी के द्वारा। और उसने क्या किया? बाइबल कहती है कि यूसुफ वहां से भागा, वो भाग गया वहां से पाप को देखकर, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या सपना दिया था कि तुझे मैं ऊंचा करूंगा, सब लोग तुझे दंडवत करेंगे, इवन तेरे घर वाले भी, तेरे माँ बाप भी तेरे सामने झुकेंगे, सब जातियां तेरे सामने झुकेंगी, तू ऊंचा किया जाएगा। अब उसके माइंड में वो विजन था, उसने देखा कि यहां तक पहुंचने के लिए ये शैतान की चाल है मुझे रोकने की, और वो वहां पे भाग गया। जबकि उस टाइम उसके पास जेन्युइन रीजन था पाप में गिरने का, कि जितना किया परमेश्वर ने, सपने का किया, सपना था वैसे भी आ सकता है, प्रोफेसी का क्या है, वो तो कोई भी बोल सकता है, हुंदा था कुछ दिखता नहीं है। घर से मैं बेच दिया गया हूँ, गुलामी की जिंदगी मैं हूँ, पोचे मैं लगा रहा हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है, और परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे राजा बनाऊंगा। चलो क्या फायदा इस पवित्रताई में चलने का, पाप कर लेते हैं। पर उसने जैसे मना किया, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा, और परमेश्वर ने एक दिन उसे पहुंचाया जहां पे परमेश्वर ने उसे पहुंचाना था। एक दिन उसी देश का पोचे लगाने वाले से वो प्रधानमंत्री बना, उसी देश का। क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है जब आप परख के चलते हैं। क्योंकि अब उसके ये तो कंप्लीटली उसके ऊपर था। अगर दाऊद ने पाप कर लिया तो वो भी कर सकता था, उसके पास भी वही शरीर था। पर अगर हम शरीर के चलाए चलेंगे तो बाइबल कहती है शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, पर आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन है, लाइफ है। और वो लाइफ कौन सी है? जो यीशु मसीह हमें देता है, जो अबंडेंस की लाइफ है, जो ऊंचा करने की लाइफ है, जो नीचे की लाइफ नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा सौ ही ना जाओ सारे निकलते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तनु उच्चा करना चाहता है, वो कभी ना छोड़ेगा तुम। अब मैं आपको अपनी टेस्टामनी एक बताता हूँ, मैं हमेशा शेयर करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की भलाइयों को हम देखते हैं दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी में। मैं अपने काम पे वफादारी से काम कर रहा हूँ, और परमेश्वर दिन 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 ब्लेस करता जा रहा है, और सब लोग देख के हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तेरे साथ। मैं बोला इट्स ग्रेस ऑफ गॉड। अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ, मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, टॉप सेल्समैन हूँ वहाँ का, जबकि वहाँ पे लोग 11 साल से भी काम कर रहे हैं, 12 साल से भी, इतने एक्सपीरियंस लोग, सब के ऊपर परमेश्वर ने किया, और मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। और एक दिन मेरे पास एक कॉल आई, वो कहते कि ये तुमने ऑर्डर सप्लाई किया था $5,000 का, ये कैंसिल करेंगे, ये ऐसे ऐसे इसमें कुछ गलत है। तो मैं बड़ा परेशान, मैं बोला कि 5,000 का ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, ये तो सेल बहुत नीचे आ जाएगी। अच्छा, अगले दिन एक और कॉल आई, और आई थिंक उसी दिन या अगले दिन, वो भी 4,500 का ऑर्डर था। वो बोले ये कैंसिल करना है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इंजन थे 2 सप्लाई किए हुए, बोले ये दिक्कत है, ये कैंसिल करेंगे। मैं बोला चलो ठीक है देखते हैं। मैं बोला यार ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ करेक्टली सब कुछ किया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक परख का वरदान आपकी ज़िंदगी में काम करता है। तो मैंने कुड़कुड़ाया नहीं कि इतना क्यों यार, इतना ये वो, मैंने सिंपली घर आके प्रार्थना की कि परमेश्वर क्या चक्कर है। और जो प्रभु ने जो लीड किया होली स्पिरिट ने, उसने कहा कि ये रिजल्ट है तेरी गलती का, कि तूने काम पे बैठे बैठे ऐसे वीडियो निकाली जो वचन के अकॉर्डिंग नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई ब्लू मूवी देख ली, पर वैसे भी कुछ वीडियो जो वचन के बाहर थी। कई बार यूट्यूब में हम जाते हैं, सुनते हैं कुछ ना कुछ नीचे एडवर्टाइज आ गई या कुछ आ गया, कि तूने ये देखा, अब तुझे पश्चाताप करना हो। अब ये फायर की जरूरत नहीं है कि फायर आए कि ये पर शैतान मुझे नीचे करना चाहता है। मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ चीजें जो होती हैं, जो आपकी गलती है तो उसे आपको परमेश्वर के साथ सुधारना होगा, मेल मिलाप करना होगा। अगर वो दुष्ट आत्मा की ओर से आपको फायर प्रेयर में जाना होगा, रोजों में जाना होगा, उसे बाइंड करना होगा उन चीजों को, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे बांधने का और खोलने का अधिकार देता हूँ।
पर हम कब सही तीर को चलाएंगे? जब हमारे पास आत्माओं की परख का वरदान होगा कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है। ये मैं हूं जिसने मैसअप किया सब कुछ, इंसान का आत्मा है, या फिर ये शैतान ही है जो मुझे पीछे गिरा रहा है, या ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है मेरी जिंदगी, क्योंकि उसके ऊपर भी हम चलेंगे बात। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें थी, तो मैंने कहा परमेश्वर से माफी मांगी, और अगले दिन वो सब चीजें सॉर्ट आउट होगी। जो इम्पॉसिबल था कि वो ऑर्डर कैंसिल ना हो, ऐसी चीजें थी उसमें, इम्पॉसिबल था, पर वो दोनों ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए और मेरी सेल टॉप के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर आपको नीचे नहीं गिरने दे। अगर आप वफादार हैं, अगर आप करेक्ट करेंगे चीजों को सही तरीके से। अब मैं बैठा फायर रिलीज करता जाता, प्रॉब्लम अपनी वजह से आई है, परमेश्वर वेट कर रहा है कब ये गलती को माने और मैं इसे फिर से खड़ा करूं, फिर से इसकी चीजों को सॉल्व करूं, और वहां कुछ भी ना हो, रिजल्ट आता। क्योंकि सही रिजल्ट तब आता है, बाइबल कहती है वो बीज फल लेके आता है जो सही भूमि पर बोया जाता है। राइट सीड, राइट जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उस पर बोया जाएगा तो सही बेहतरीन फल वो लेके आएगा। अब बीज कितना मर्जी अच्छा हो, चाहे भूमि वो पत्थरों वाली हो, तो उस पर वो रिजल्ट नहीं लेके आएगा। अच्छा, भूमि अच्छी है, बीज अच्छा नहीं है, तो भी रिजल्ट नहीं लेके आएगा। मतलब आपकी चीजें मैच करनी चाहिए आत्मा की इच्छा के अनुसार। आपकी जिंदगी की जो चीजें, आपकी लाइफ के डिसीजन मैच करने चाहिए। हम आगे एक वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं जल्दी कवर अप करूं इसको। हम खोलेंगे लूका की किताब चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके 12 तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके 11 तक हम लूका 4 उसका 1 से 11 तक मैं जल्दी पढ़ूंगा, फिर हम कवर अप करेंगे। इसमें लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। इस चीज को आप, इस वचन को ध्यान से पढ़ना आपने। इसमें लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ जर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। उसने उसे कहा, मैं सब अधिकार और वैभव तुझे देता हूं, जो मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑफर्स यीशु मसीह को दिए उसने। पर मैं पॉइंट क्या आपको बताना चाहता हूं, जब एक को आप दोबारा पढ़ें मेरे साथ। इसमें लिखा, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने पर जंगल में फिरता रहा। एंड जीसस फुल ऑफ होली स्पिरिट रिटर्न फ्रॉम जॉर्डन एंड वाज लेड बाय द स्पिरिट इन विल्डरनेस। कहाँ गया वो? जंगल में, विल्डरनेस में, जहाँ पे दुख थे, क्लेश थे, जहाँ पे जंगली जानवर थे, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यीशु मसीह कहाँ गए? जंगल में गए। पर गए किसकी वजह से? इसमें लिखा, लेड बाय द स्पिरिट, आत्मा से भरा हुआ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, फिर भी वो जंगल में भटक रहे थे। क्यों? ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से, ताकि वो रेडी हो जाए, ताकि वो तैयार हो आने वाली अपनी कॉलिंग के लिए, ताकि वो रेडी हो उस विरोध के लिए जो लोग उसे करने वाले हैं। क्योंकि वो भी इंसान का रूप लेके आया था। वो हमें सिखाने के लिए आया था कि देखो, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी परमेश्वर की ओर से परीक्षा आई है, तुम्हें भी आ सकती है। शैतान मेरे सामने भी ऑफर लेके आया, तुम्हारे सामने भी लेके आएगा। लोगों ने मुझे विरोध किया, वो तुम्हें भी विरोध करेंगे। अब इंस्टेंटली, जैसे पहला वचन था, पहले वचन में यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा, हाँ पतरस, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। और अगले वर्ष में क्या कहते हैं? तू शैतान है, मेरे सामने से दूर हो जा। और यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह परीक्षा में जा रहे हैं। वो एग्री हो गए जंगल में भटकने के लिए, भूखे प्यासे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा थी, रेडी होने के लिए। कई बार कुछ चीजें परमेश्वर हमारी जिंदगी में रखता है ताकि हम फास्टिंग प्रेयर में जाएं, हम फायर में बढ़े, हम प्रार्थना में बढ़े, हम वचन को पढ़ें, हम फेलोशिप में बढ़े। कोई परीक्षाएं परमेश्वर हमारी जिंदगी में लेके आता है, कुछ चीजों को लेके आता है
ताकि हमें वो लेवल दे सके जिस लेवल पर परमेश्वर हमें देखना चाहता है। पर इस वचन को जब आप आगे पढ़ते हैं 2 में, उसमें लिखा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने ना कुछ खाया और ना पिया। जब दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। अब उसने क्या किया? यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग पूरी कर ली। यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अब हुआ क्या? तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। और इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहे। अब यीशु मसीह उसे डिनाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है मेरी परीक्षा, मेरा वो टाइम अब पूरा हो चुका है। अब ये जो मेरे सामने मुझे परीक्षा लेके आया है, जो मेरे सामने टेस्ट लेके आया है, जो ऑफर लेके आया है, ये शैतान है। पहले वो खुद गए, एग्री हुए, विल्डरनेस में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए, दुख सहने के लिए खुद रेडी हुए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि परखा उन्होंने है किसकी ओर से? ये आत्मा मुझे कह रहा है या शैतान कह रहा है? पहले आत्मा ने कहा तो वो एग्री होके चले गए, और फिर शैतान ने कहा, 3 बार ऑफर दिए, वो डिसएग्री हुए, उसके साथ नहीं चले। जबकि जेन्युइन रीजन था यीशु मसीह के साथ, हाँ भूख भी मुझे लगी है, परमेश्वर का पुत्र भी मैं हूं, शक्ति भी मेरे पास है, मैं पत्थर को अभी कहूंगा रोटियां बन जाए, बन भी जाएंगी। पर बात होती है एग्रीमेंट की। उन्होंने रोटी बाद में भी खाई होगी, उन्होंने हजारों को भी रोटी खिलाई, पर उस टाइम जो ऑफर था, वो जो बात थी, जो टेस्ट था, वो किसकी ओर से था? वो शैतान की ओर से था। इसीलिए परमेश्वर उसके साथ एग्री नहीं हुए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि बंदा अभिलाषा के कारण टेस्ट में पड़ जाता है, फिर कहता है कि नहीं परमेश्वर की ओर से परीक्षा हो रही है यार। शैतान तंग करता है, और ये नहीं पता कि प्रॉब्लम खुद ने क्रिएट की, प्रॉब्लम खुद ने क्रिएट की है। बहुत बार मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ कि जब हम इंसान होते हैं, हम गलतियां करते हैं, पर जब हम पवित्र आत्मा के पास जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, तो वो हमें बताता है तुझे करेक्शन कहां पे करनी है। क्योंकि जब हम वरदानों से भरे होंगे तो हम राइटली चल पाएंगे। क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम उस बंदे से नहीं है जो सिंपली चर्च आता है और चला जाता है, जो सिंपली बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा टाइथ भी दे रहे हैं, चर्च भी आगे 2 घंटे, कभी आगे कभी नहीं आगे, कोई बात नहीं चल रही है, पर क्रिश्चियनता कहलानी है ना, वो चलता जाएगा आराम से। पर जैसे एक बंदा डिसीजन बनाएगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वरदानों में बढ़ना है, मुझे सेवा में जाना है, मुझे वर्शिप टीम में जाना है, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है अलग तरीके से, उसी टाइम वो अपोजिशन शुरू कर देगा। उसी टाइम उसकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, अब यीशु मसीह के पास शैतान आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनकी टेस्ट हुआ, 40 दिन की फास्टिंग पूरी हो गई। अब शैतान आया कि अब ये जाएगा, मुझे इसे रोकना हो। अगर आप यूहन्ना को देखो, जो बपतिस्मा देने वाला था, वो भी प्रीचिंग करता था, वो भी बपतिस्मा देता था, पर शैतान उसके खिलाफ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आराम से सब कुछ कर रहा था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। पर जैसे ही उसको पता चला, क्योंकि यूहन्ना ने क्या कहा, कहता कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से, पानी से और आग से भी बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह खुद फायर फील्ड थे। शैतान को प्रॉब्लम फायर फील्ड लोगों से है। जब एक बंदा फायर में जाने में, एक मस्से में बढ़ने में, अनॉइंटिंग में बढ़ने की कोशिश करता है, डिसीजन लेता है, तो शैतान उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। पर आपको अगर परख का आत्मा परमेश्वर ने दिया है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है, तो आप ओवरकम कर पाएंगे उसके ऊपर। जैसे शैतान ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने से रोकने की कोशिश की, पतरस के द्वारा काम किया, पर यीशु मसीह ने कहा मेरे सामने से दूर हो, मैं जिस काम के लिए भेजा गया हूं मैं उसे पूरा करूंगा। जहां पे शैतान कहता है मैं तुझे सारा राज्य दे दूंगा, उसे ऑफर दिया कि सारी धरती मैं तुझे इसका राज्य दे दूंगा, एक बार मेरे सामने झुक जा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। उसने डिनाई किया। हालेलुया। क्योंकि एक परख का आत्मा जब काम करता है, आप आगे बढ़ पाते हैं। अदरवाइज जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर हम आत्मा में नहीं है, शरीर में जितना मर्जी जोर लगा लो, हम उन चीजों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। क्योंकि वचन क्लियरली कहता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उन्हें समझने के लिए हमें स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट चाहिए। क्योंकि
अभी जो इंग्लिश में मैंने पढ़ा था कि जो चीजें परमेश्वर हमें देना चाहता है, दीज आर स्पिरिचुअली डिसर्न, वो आत्मिक रीति से जांची जा सकती हैं, आत्मिक रीति से ही परखी जा सकती हैं, आत्मिक रीति से ही उनका पता लगाया जा सकता है कि ये परमेश्वर हमें देना चाहता है, कब देना चाहता है, कितना देना चाहता है। अब ये प्रभु की इच्छा है कि मैं रुका रहूं या ये शैतान मुझे रोक रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम ऐसे ही शरीर में चलते जाएंगे तो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होगा, पर जैसे आत्मा में करेंगे तो धीरे 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 परमेश्वर, जैसे आप अब देख रहे हैं प्रभु की ग्लोरी चमक रही है, परमेश्वर इस ग्लोरी को और बढ़ाएगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे।